आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। एक और जनपद में से जो है आंगनवाड़ी भर्ती की बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आंगनवाड़ी की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें जो है दूसरे अभ्यर्थी को जो है अपने रिश्तेदारी में जो है ही भर्ती कर ली गई है और जातिवाद और रिश्तेदारी का जो है आरोप लगाया गया है और उस आधार पर भर्ती की जा रही है। इसी प्रकार की अपडेट विभिन्न जनपदों से आ रही है। कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी भर्ती में सवाल उठाए जा रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया जो निष्पक्ष तरीके से होनी थी वो नहीं हो पा रही है। विभिन्न जनपदों से इसी प्रकार की अपडेट आ रही हैं। तो जिस भी जनपद की जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आती है आप सभी के बीच शेयर की जाती है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अन्य बहनों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि आंगनवाड़ी भर्ती से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगी सबसे पहले आप सभी को हमारे चैनल शिक्षा विभाग पर देखने को मिल जाएगी। आज की में बात करने वाले एक और जनपद की यहाँ पर आप सबसे पहले देखें। यहाँ पर जो आरोप लगाए हैं वो है कि निवेदन है कि प्रार्थनी पूजा देवी पत्नी मुकेश कुमार निवासी ग्राम मरगिया जनपद जालौन। जी हाँ, जालौन जनपद से अपडेट है। यह है कि प्रार्थनी अवगत कराना चाहती है कि प्रार्थनी का नाम चयन सूची में प्रथम स्थान पर था। प्रार्थनी का डेब्यू विकास भवन में हुआ था। प्रार्थनी की शैक्षिक योग्यता MA BEd है। प्रार्थनी की मेरिट उच्च कोटि की है तथा प्रार्थनी अवगत कराना चाहती है कि अपात्र रजनी पत्नी सुशील यादव का राशन कार्ड APL का है, जबकि भर्ती प्रक्रिया भर्ती में रजनी देवी का राशन कार्ड अंत्योदय लिखा है। साथ ही जो है लेखपाल अनित यादव रजनी का रिश्तेदार है, जिसकी वजह से रजनी देवी आय प्रमाण फर्जी तरीके से कम आय का बना दिया गया है, जिसकी जांच की जाए जो सत्य सबके समक्ष आ जाएगी। तो उसके अलावा CDPO उषा यादव भी रजनी यादव की रिश्तेदार है तथा CDPO के द्वारा 2 लाख रुपए लेकर रजनी का चयन फर्जी तरीके से किया गया है तथा प्रार्थनी का चयन हेतु प्रार्थनी से 2 लाख रुपए की मांग की थी। इसको प्रार्थनी ने देने से मना कर दिया तथा CDPO द्वारा कई अभ्यर्थी रुपए मांगे गए हैं, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रार्थनी के पास है तथा प्रार्थनी रुपए नहीं दिए तो प्रार्थनी का चयन नहीं किया गया। तो इस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है आंगनबाड़ी की चयन प्रक्रिया। जातिवाद विषय देखकर किया गया भर्ती। जी हाँ, तो उरई जालौन से यह अपडेट है। बाल विकास परियोजना अधिकारी पर 2 लाख लेकर भर्ती का लगा आरोप। वाह, अगर आंगनवाड़ी चयन प्रक्रिया भ्रष्टाचार शिकायत हुई तो आपके आय प्रमाण पत्र निरस्त करके आपको बचाया जाएगा। उरई जालौन शासन के निर्देश पर 15 वर्ष बाद जनपद जालौन में आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके तहत विगत 18 मार्च को लगभग 251 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विकास भवन सभागार नियुक्ति पद बांटे जा चुके हैं। इसके बाद 19 मार्च दिन बुधवार को जिला कार्यकारी कार्यालय में आंगनवाड़ी कार्यक्रम चयन प्रक्रिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों देखने में शुरू की गई। इस दौरान आंगनवाड़ी चयन प्रक्रिया भ्रष्टाचार भेंट में चढ़ती दिखाई दी, इसमें खुलकर शासनदेश की धज्जियां मौजूदा अधिकारियों द्वारा उड़ाई गई और अपने रिश्तेदारों और सगे संबंधियों की नियुक्ति की गई। जबकि शासनदेश में यह स्पष्ट है कि आंगनवाड़ी नियुक्ति में सबसे पहले विधवाओं को वरीयता दी जाएगी। इसके बाद भी एक अन्य विधवा एवं गरीब महिला को चयन प्रक्रिया से बेदखल कर दिया गया। पीड़ित महिला का चयन प्रक्रिया बेदखल कर दिया। पीड़ित महिला पूजा देवी पत्नी मुकेश कुमार निवासी मरगिया तहसील कालपी जनपद जालौन ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर आरोप लगाया कि पीड़िता का नाम चयन सूची में प्रथम स्थान पर था। विभाग में दस्तावेज सत्यापित भी हुए, जिसमें पीड़िता की शैक्षिक योग्यता MA BEd है। पीड़िता की मेरिट उच्च कोटि यानी 18.37 की है। यहाँ तक विभाग ने कॉल कर पीड़िता को चयन की सूचना भी दी है, लेकिन सरकारी काम बगैर किसी मीन मेख या कहें बगैर भ्रष्टाचार के हो जाए तो स्वर्ग ही स्वर्ग है, और इस धरती पर रहते हुए पीड़िता को स्वर्ग नसीब में नहीं है। इस भर्ती में जिन रजनी मेरिट 14.8 पत्नी सुशीला चयन किया गया, उनका राशन कार्ड APL का है, जो कि भर्ती प्रक्रिया अंत्योदय का लिखा है। लेखपाल अनित यादव जो रजनी के रिश्तेदार हैं, जिसकी वजह से रजनी देवी का आय प्रमाण पत्र में आय कम दिखा दी गई है, जबकि रजनी के पति इसके पास बोलेरो ट्रैक्टर और खेती है। यदि रिश्तेदार बाल विकास परियोजना अधिकारी जैसे पद पर है तो फिर सभी नियम कायदों को दरकिनार करते हुए चयन तो होना ही है। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल पर जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया है। पूरी चीज़ें निकल करके यहाँ पर आई हैं। तो वहीं पूजा देवी जी का कहना है, आरोप है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी उषा यादव ने उनसे 2 लाख रुपए मांगे थे, जो कि वह नहीं दे पाए, जिसकी बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग में उनके पास मौजूद है। इसलिए सब कुछ साफ सुथरा होने के बावजूद भ्रष्टाचार करते हुए पूजा देवी को अपात्र घोषित कर दिया गया और चयन से इनकार कर दिया गया, जबकि पूजा देवी का प्रथम लिस्ट में नाम घोषित हो चुका था। इसी तरह एक और आरोप हेमलता पत्नी स्वर्गीय प्रदीप कुमार निवासी ग्राम छतारेपुरा विकासखंड माधोगढ़ और तहसील माधोगढ़ के ग्राम नीचे का पुरासर निवासी सुनीता कुशवाहा जी का है। पत्नी मंगल सिंह ने भी लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायत पत्र दिया है। पूजा देवी ने जब इस भ्रष्टाचार की शिकायत जिलाधिकारी सहित मुख्यमंत्री से की तो प्रशासन ने जांच न करते हुए रजनी देवी का आय प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया और दोषियों को बचाने का प्रयास किया। तो आप समझ सकते हैं कि जब भ्रष्टाचार की शिकायत जिलाधिकारी सहित मुख्यमंत्री से की तो प्रशासन ने क्या किया, जांच न करते हुए रजनी देवी का आय प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया और दोषियों को बचाने का प्रयास यहाँ पर किया गया।
यह पूछे जाने पे कि मेरिट का चयन कैसे हुआ है, जिला का कहना है कि शासनीय अनुसार सबसे पहले गरीब महिला जो विधवा हो, फिर तलाकशुदा कोर्ट से हो, फिर गरीब रेखा नीचे मेरिट बनेगी जिसमें उपरोक्त को वरीयता दी जाएगी। उपरोक्त मामले में जब रजनी देवी के आय प्रमाण पत्र के निश्चितीकरण और लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई पूछने पर तहसीलदार कालपी ने पहले कहा कि अभी आय प्रमाण पत्र निरस्त नहीं किया गया। जब आय प्रमाण पत्र की संख्या बताई गई तब कहा गया लेखपाल की शिकायत आधार पर निरस्त किया गया। वह अभी तक गलत प्रमाण पत्र जारी करने के लेखपाल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। उपरोक्त मामले में लेखपाल अनित यादव का हड़बड़ाते हुए कहना है कि जांच में बोलेरो ट्रैक्टर खेती बारे में जानकारी नहीं हो पाई थी, अब हुई है, लिहाजा आय प्रमाण पत्र को निरस्त करने का आवेदन दिया गया। अब यदि हम जिला कार्यक्रम अधिकारी उक्त बयान को देखें तो अभी उसमें झोल नजर आ रहा है। वरीयता का मतलब होता है जब दो प्रतियों बराबर हों तब विधवा या तलाकशुदा को वरीयता दी जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी के बयान के अनुसार किसी विधवा महिला का चयन होना था, जबकि रजनी देवी के पति जीवित हैं और बोलेरो ट्रैक्टर सहित खेती के मालिक हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस लेवल पर यहाँ पर हुआ है और कौन कौन सी बातें यहाँ पर निकल करके आई हुई हैं। तो पूरी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हैं कि यहाँ पर बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है। कई जनपदों में इसी प्रकार की अपडेट आ रही हैं, आप सभी को यहाँ पर शेयर भी की जा रही हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर जो मामला आया है कि जो है नीचे लेवल से लेकर के उच्च लेवल तक जो है सभी मिले हुए हैं, चाहे यहाँ पर लेखपाल का जो नाम आ रहा है वो, वहीं CDPO का नाम आ रहा है वो भी, और किस प्रकार से आय प्रमाण पत्र को जो है निरस्त किया गया और एक प्रकार से बचाने का प्रयास किया गया। तो भ्रष्टाचार की भेंट जो है और जालौन में भी जो है प्रक्रिया चढ़ती नजर आ रही है। बाल विकास परियोजना अधिकारी पर 2 लाख रुपए लेकर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने किया गया है, ऐसी खबरें जो है लगातार आ रही हैं। अगर आंगनबाड़ी चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार शिकायत हुई है तो आपके आय प्रमाण पत्र को निरस्त कर आपको बचाया भी जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 251 पदों पर जो है भर्ती होनी थी और नियुक्ति पत्र भी बांटे जा चुके हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पर अब आरोप लगाए जा रहे हैं और जो है आरोपों को किस प्रकार से बचना है इसको भी यहाँ पर जो है देखा जा रहा है। तो किस प्रकार से यहाँ पर प्रक्रिया हुई है, जो कि आप देख सकते हैं पीड़िता की जो मेरिट थी वो थी यहाँ पर 18.37। यहाँ तक विभाग ने उसको कॉल करके भी बुलाया था, लेकिन कहते हैं ना कि यहाँ पर बिना भ्रष्टाचार के कुछ हो जाए तो बड़ी बात है। वहीं 14.8% जिन जो कि रजनी देवी जी हैं उनकी मेरिट थी और उनको यहाँ पर ले लिया गया था और जो है उनका आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उनके पति के पास बोलेरो ट्रैक्टर और खेती है। फिर बाद में जो है आय प्रमाण पत्र को निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर आप देखें पूजा देवी का आरोप है कि बाल विकास परियोजना उस आधार उनसे 2 लाख रुपए मांगे थे जो कि वह नहीं दे पाए, जिसकी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्ड भी उनके पास मौजूद है। इसलिए अब यहाँ पर जो है कहना कि जो है भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है तो यहाँ पर बिल्कुल तरीके से गलत है। जिनका चयन हो रहा है, जिनका चयन नहीं हो रहा है, सबकी एक साथ लिस्ट जारी होनी चाहिए। जहाँ पर भी जो मामले आ रहे हैं उनको बिल्कुल देखना चाहिए और इस टाइप से कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि भर्ती को कहा गया था कि निष्पक्ष तरीके से की जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो अगर आपके जनपद में इसी प्रकार की कोई भी अपडेट है आप व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, आप सभी को शेयर कर दिया जाएगा और जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट आंगनबाड़ी भर्ती और अन्य भर्तियों से संबंधित मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।